जाते हैं, लेकिन इंसानियत बहुत कम लोगों में ही पाई जाती है जी, है ना। इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं जो इंसान के योनि में पैदा हुए हैं, लेकिन इंसानियत बहुत कम लोगों में पाई जाती है। डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर का विजन और डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर के मिशन के अनुसार पैसा तो बाई प्रोडक्ट है सर, पैसा तो आएगा ही। आपको एक बेहतरीन रेनोवियन बनना है, आपको एक बेहतरीन इंसान बनना है, बिकॉज रेनेटस वेलनेस इज द बिजनेस ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये लोगों का व्यवसाय है सर, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। और आपको आज जिम्मेदारी मिली है कि आप जितने ज्यादा हिंदुस्तान के घर पे पहुंच सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों तक आप रेनेटस का प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों के जीवन में उजाला फैला सकते हैं, यही हमारा मकसद है, यही हमारा मिशन है, यही हमारा विजन है। हमारे रेनेटस का विजन है स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया। आज अपने चारों तरफ देखिए, अपने चारों तरफ आपको हर घर में कुछ ना कुछ तकलीफें नजर आएंगी सर। आपको आपके आसपास देखिए, हर घर में बीमार लोग दिखाई देंगे, हर घर में बेरोजगार लोग दिखाई देंगे। और आज जिम्मेदारी आपकी है, आज मौका आपके पास है। अगर आप रेनेटस वेलनेस के साथ जुड़े हैं, अगर आपके पास रेनेटस वेलनेस की आईडी है, तो मौका आपके पास है कि कुछ लोगों के घरों में आप उजाला फैला सके, कुछ लोगों की जिंदगियों को आप बेहतर बना सके इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। यही रेनेटस वेलनेस का मिशन है, यही रेनेटस वेलनेस का विजन है। और इसी मिशन और विजन के अंतर्गत हम सारे रेनोवियंस आगे बढ़ रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से एक दिन ऐसा आएगा, और बहुत जल्दी वो दिन आएगा, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान की लीडिंग कंपनी बनने वाले हैं। कंपनी का मिशन साफ है, कंपनी का विजन साफ है, लोग अपने जिम्मेदारियों के अनुसार काम किए जा रहे हैं, कंपनी एक्सपेंड कर रही है, कंपनी के ऑफिसेस खुल रहे हैं। कंपनी अभी फरवरी में करीब करीब 30 प्रोडक्ट लेकर आ रही है। आप सभी को पता होगा जरूर इन प्रोडक्ट्स के बारे में। ये सारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के होने वाले हैं और एट द सेम टाइम कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ आने वाले हैं। ये विजन है हमारा, डे वन से ये हमारा विजन है कि हम लोगों को वैल्यू फॉर मनी की प्रोडक्ट्स पहुंचा सके। अगर हमारे सिग्नेचर प्रोडक्ट की बात करें, रेनेटस नोवा की बात करें, तो 12 इंग्रेडिएंट के साथ ये प्रोडक्ट आता है, राइट। मार्केट में मैं किसी के साथ किसी को डाउनसाइज नहीं करना चाहता, मैं किसी के साथ हमारी तुलना नहीं करना चाहता, क्योंकि तुलना हो ही नहीं सकती है। रेनेटस वेलनेस एक अतुलनीय कंपनी है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक एक इंग्रेडिएंट के एक एक प्रोडक्ट बिक रहे हैं मार्केट में। अश्वगंधा का एक प्रोडक्ट बिकता है, जिनसेंग एक प्रोडक्ट पे बिकता है, मुलेठी एक प्रोडक्ट पे बिक रहा है, मंजिष्ठा एक प्रोडक्ट बिकता है। तो हमारी कंपनी का मकसद, अगर लोगों की जेब से पैसा निकालना होता, तो कंपनी एक ही प्रोडक्ट में नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से 12 शानदार हर्ब्स का इंग्रेडिएंट निकालकर एक कैप्सूल नहीं बनाती। कंपनी 12 प्रोडक्ट के साथ पहले दिन आ सकती थी। वो अश्वगंधा का एक प्रोडक्ट ले आती, एक मंजिष्ठा का प्रोडक्ट ले आती, एक जिनसेंग का प्रोडक्ट ले आती, मैंगोस्टीन का एक प्रोडक्ट ले आती, है ना। और 12 प्रोडक्ट के साथ कंपनी अपनी शुरुआत, अपना आगाज कर सकती थी, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। कंपनी ने अपने रिवोल्यूशनरी नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से 12 इंग्रेडिएंट के सत्व को, 12 इंग्रेडिएंट के गुडनेस को एक कैप्सूल में बनाकर एक सिंगल सिग्नेचर प्रोडक्ट रेनेटस नोवा के साथ शुरुआत करी। और यही विजन और यही मिशन कंपनी आज भी लेकर चल रही है। हम लोगों तक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पहुंचाते तो हैं, लेकिन हमारी प्राइसिंग हमेशा कम होती है। हम लोगों की जेब पर भार डालने में यकीन नहीं करते कि लोगों की जेब से उनको ठग के पैसा निकालना हमारा कतई मकसद नहीं होता। हम लोगों तक वैल्यू पहुंचाने में यकीन रखते हैं। और अभी हमारे जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड। अभी बहुत सारे जगहों पे, अभी कोलकाता ऑफिस में ही हमारे एक ट्रेडिंग सेशन में हमने अपने कुछ लोगों को इस प्रोडक्ट को टेस्ट करवाया। जिन लोगों ने इन प्रोडक्ट को टेस्ट किया वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये प्रोडक्ट इतने शानदार होने के बावजूद इनकी प्राइसिंग जो है वो 10% है। 100 रुपए का प्रोडक्ट 10 रुपए के प्राइसिंग में आपके पास आ रहा है। ये है रेनेटस वेलनेस की सोच, ये है डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर की सोच। अच्छा, बहुत सारे लोग इसके अंदर मैंने देखा है कुछ कहते हैं ना कि नेगेटिव शक्तियां हर जगह होती हैं। तो कुछ लोग हमारे रिसर्च के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, कुछ लोग हमारे डॉक्यूमेंट्स पे उंगलियां उठाते हैं, कुछ लोग हमारे आदरणीय डॉक्टर राजदीप दत्ता सर के बारे में कहते हैं कि जी साइंटिस्ट जो है उनका पेपर कहाँ है, दिस दैट। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरी जिम्मेदारी से, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट के जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, वो सारे डॉक्यूमेंटेड हैं, सारे रिसर्च पेपर हमारे पास है। और जितने भी रिसर्च हमने किए हैं वो
सारे BIS लैब के अंदर किए गए, किसी सड़क छाप लैब के टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं है हमारे पास। और हमारे आदरणीय डॉक्टर राजीव दत्ता सर एक F ग्रेड के साइंटिस्ट है। ऐसा कोई झोला छाप कहीं से उठाकर हमने किसी को साइंटिस्ट नहीं बना दिया। तो खैर, जलने वाले तो जलते रहेंगे, जिनको बुराई करनी है वो कहते लोग तो भगवान को नहीं छोड़ते, तो हम और आप तो की चीज ही क्या है फिर, है ना। लोग भगवान में भी कमियां निकालते हैं, लोग अपने माँ बाप में भी कमियां निकाल देते हैं कई बार। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो एरेनेटस के बारे में भी कुछ बुरा भला कहते होंगे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे साइंटिस्ट के बारे में, डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर के बारे में भी लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। लोग तो भगवान राम को भी कुछ ना कुछ कहते ही है ना। तो देखिए, मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहूंगा। अगर आज के तारीख में जो कंपनी 5.5 साल से सक्सेसफुली चल रही है, जिस कंपनी ने 700-800 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर लिया, जिस कंपनी में 200 से ज्यादा लोग करोड़पति हो गए, अगर इस कंपनी के ऊपर अब भी लोग उंगली उठा रहे हैं तो ये आसमान पर थूकने के बराबर है। जी हाँ दोस्त, आसमान पे कुछ लोग थूकने की कोशिश करते हैं। आसमान की महत्वता खत्म नहीं होती इससे। आसमान पे अगर कोई थूके तो पलट के उसके ऊपर ही पड़ता है फिर। तो रेनेटस पर थूकने वाले के मुंह पर ही पड़ेगा, हमारे ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता, क्योंकि हम एक पाक साफ कंपनी है। पूरे लीगल एंड एथिकल तरीके से हम अपने बिजनेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट FSSAI और FDSA से प्रमाणित है। बाकी उंगलियां तो लोग उन्हीं पे उठाते हैं ना जिन तक उनकी पहुंच नहीं होती। अगर जिन तक आपकी पहुंच होती है वहां तो आप पहुंच ही जाते हैं, उनको आप पकड़ लेते हैं सर। लेकिन जिन चीजों तक आपकी पहुंच नहीं होती, आप उन पर उंगलियां उठाते हैं। तो जब कभी लोग आपके बारे में बुरा कहें, जब कभी लोग आपकी कंपनी को बुरा कहें, जब कभी लोग आपके बारे में उल्टा सीधा कहें, तो समझ जाइएगा कि आप उनसे आगे हैं। लोग उन्हीं के बारे में बातें करते हैं ना जिनको अपने से बड़ा समझते हैं। अपने से छोटों के बारे में कौन बातें करता है? असफल लोगों के बारे में कौन बात करता है सर? कभी आपने सुना कि लोग किसी असफल इंसान के बारे में, किसी असफल कंपनी के बारे में बात करते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। लोग हमेशा जिनको अपने से बड़ा समझते हैं, जिनको अपने से ऊंचा समझते हैं, उन्हीं के बारे में बातें करते हैं, है ना। अभी मैं अभी 2 दिन पहले बिहार में था। तो बिहार के हमारे लीडर कैलाश शाह जी के यहाँ मैं गया हुआ था। मैं उनकी कार में ट्रेवल कर रहा था, तो हमने एक वाकया देखा। जब कार सड़क से जा रही थी तो कुछ कुत्ते भौंकते हुए कार के पीछे दौड़ रहे थे। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी कि जब आप कार में जाते हो तो वहां कुछ कुत्ते कार के पीछे भौंकने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं उनके पीछे। अच्छा, मजेदार बात क्या है जानते हैं? कुत्ते को ना कार खरीदनी होती है, ना उसे कार में बैठना होता है, फिर भी वो कार के पीछे भागता रहता है। क्या साइकोलॉजी होगी उसकी, है ना। कभी सोचा आपने इस बात पे? कुत्ते को न कार खरीदनी है, न कार में बैठना है, मगर फिर भी उसको तकलीफ है, फिर भी वो भौंक रहा है, वो भाग रहा है पीछे। अब दिक्कत ये है कि कुत्तों की भाषा हमको समझ में नहीं आती है, और हमारी भाषा शायद कुत्तों को समझ में नहीं आती होगी। लेकिन बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने ह्यूमन साइंस के बारे में काफी पढ़ाई करी है, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि अगर कुत्तों से हमारी बात हो सकती है, तो कुत्तों से अगर हम पूछते कि तुमको दिक्कत क्या है, क्यों भौंकते हो, तो कुत्ते हमको जवाब क्या देते, मैं अज्यूम कर सकता हूं, मैं अंदाजा लगा सकता हूं कुत्ते क्या जवाब देते। कुत्ते ये कहते हैं कि ये जो रफ्तार से गाड़ी भाग रही है ना, ये हमें हमारी रफ्तार को पीछे छोड़ दे रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा यार, है ना। तो उनको गाड़ी से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत इस बात से गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज है, हम इसको पकड़ नहीं पा रहे, हमारे सामने से ये फर्राटे से निकल जा रही है, तो इसीलिए कुत्ते गाड़ी पे भौंकते हैं। उन्हें गाड़ी खरीदनी थोड़ी होती है, उनकी औकात ही नहीं है कि गाड़ी खरीदें, ना उनकी औकात है कि वो गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन फिर भी भागते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। तो अगर आपके आसपास भी कुछ कुत्ते आपकी गाड़ी पे भौंक रहे हैं, कुछ आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप उनसे बेहतर हैं। वो आपकी रफ्तार पकड़ नहीं पा रहे दोस्त, इसीलिए भौंक रहे हैं। अगर रफ्तार पकड़ पाते तो कंपटीशन में आते ना, फिर बात कंपटीशन की होती, फिर बात प्रतिस्पर्धा की होती कि कौन बेहतर है। लेकिन जो आपसे कंपटीशन करने के लायक ही नहीं है, वो प्रतिस्पर्धा में नहीं आएंगे, फिर वो किनारे पर बैठ के फब्तियां कसेंगे, वो आपके ऊपर छीटाकसी करेंगे, वो आपकी गाड़ी पे भौंकेंगे। तो ऐसे लोगों से घबराना नहीं है, इनको सहानुभूति की नजर से देखना है। ऐसे लोग सहानुभूति के पात्र हैं, इनको मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है। खैर, ये नेगेटिव बातें हैं, लेकिन ये बातें करनी भी जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। जो सफल लोग होते हैं, जो
अपने लाइफ में बेहतर करना चाहते हैं, वो अपने आलोचकों को अपने आसपास ही रखते हैं, क्योंकि ये आलोचक ही तो आपको बताते हैं ना कि किस फील्ड में आपको इम्प्रोवाइज करना है, किस फील्ड में और बेहतर होने की जरूरत है। और देखिए, इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, ना आप ना मैं, दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है सर। इम्प्रोवाइज करने की गुंजाइश हमेशा होती है, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। आदमी ताउम्र सीखता है, और जो इंसान ताउम्र सीखता है वही तरक्की करता है। जिस इंसान को ये गलतफहमी हो जाती है कि उसको सब पता है, उसकी ग्रोथ वही खत्म हो जाती है सर। दुनिया में हर चीज अपडेट होती है। आपका मोबाइल अपडेट हो जाता है, आपके सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं, है ना। आपका घर का टीवी अपडेट हो जाता है ना। आपका फ्रिज अपडेट हो जाता है, आपकी हर चीज अपडेट हो जाती है। आप हमारी कारें अपडेट हो रही हैं, आप धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम जा रहे हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट, लाइफ इज ऑल अबाउट इम्प्रूविंग योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली अगर आज की तारीख में हम ये कहें कि नहीं, हम आज की तारीख में परफेक्ट हैं, तो ये बेकार की बात है। हम हमेशा अपने आप को इम्प्रोवाइज करने में लगे रहते हैं। रेनेटस वेलनेस का ये मानना है कि हर दिन हम एक कदम अपने आप से आगे कैसे जा सकते हैं। हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, हमारा कंपटीशन सिर्फ अब हमारे खुद के साथ है। हम अपने आप से कैसे बेहतर हो सकते हैं, हमारी प्रोडक्ट्स हमारे खुद के प्रोडक्ट से कैसे बेहतर हो सकती है। अभी 2 दिन पहले मैं बिहार में था, मैंने बताया excuse me, तो लोगों को तो कमियां निकालने की आदत है। किसी ने मेरे से पूछा कि सर, आपके नोवा में पहले गैनोडर्मा आता था, आपके नोवा में पहले माका रूट्स आते थे, आपने हटा दिए, है ना, उसके बदले में आपने सस्ते इंग्रेडिएंट उसके अंदर में डाल दिए। लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। मतलब जो नेगेटिव आदमी होता है ना, उसकी फितरत मक्खी की तरह होती है। मक्खी समझते हैं आप? मक्खी पूरे घर में जहां गंदगी होगी ना, वहीं जाके बैठेगी। पूरे घर में साफ सफाई कर दीजिए, आप घर में मक्खी डाल दीजिए, वो मक्खी किसी साफ स्थान पे नहीं बैठेगी। पूरा घर घूमने के बाद जहां उसको मैला दिखेगा, जहां उसे गंदगी दिखेगी, वो वहीं बैठेगी। उसकी फितरत ऐसी है ना। तो कुछ लोगों की फितरत मक्खी की तरह होती है, वो जहां गंदगी दिखती है वहीं बैठते हैं, अच्छी चीजें उनको नजर नहीं आती। तो किसी ने मेरे से पूछा कि सर, आपके पहले प्रोडक्ट में गैनोडर्मा होता था, आपके प्रोडक्ट में माका रूट्स होता था, अब नहीं है। मैंने उनको बताया कि भाई, पहले हमारे प्रोडक्ट में 9 जड़ी बूटियां होती थी, अब हमने उसको 12 कर दी। तो ये अच्छी चीज आपको ना दिख रही, 2 इंग्रेडिएंट नहीं है वो आपको दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहली बात तो ये कि भाई 9 के बदले हमने 12 कर दिए, हमने प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज किया। हम ऐसा क्लेम नहीं करते कि हम बेस्ट हैं, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा सतत प्रयास ये रहता है कि हर बीतते दिन के साथ हम और बेहतर कैसे होते जाएं, है ना। और रही बात गैनोडर्मा एंड माका रूट्स की, तो हमें लॉ ऑफ लैंड को तो मानना पड़ेगा ना। आप किसी भी दुनिया में किसी भी क्षेत्र से आते हो, आप जिस जमीन पर रहते हैं वहां का कुछ कानून होता है जिसे लॉ ऑफ लैंड कहते हैं। आपको लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से चलना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रोडक्ट से गैनोडर्मा या माका रूट हमने इसलिए हटाया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये गाइडलाइन आई कि माका रूट्स एंड गैनोडर्मा को आप न्यूट्रिशन में नहीं बेच सकते। आप इनको मेडिसिनल प्रॉपर्टी होने की वजह से इनको मेडिसिन के अंतर्गत रखा गया है, ये मेडिसिन के अंदर आएंगे। और अगर आप अभी भी अपने प्रोडक्ट के अंदर गैनोडर्मा और माका रूट्स डाल के बेचेंगे तो आप बेच सकते हैं, बशर्ते उनको बेचने के लिए आदमी के पास ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट का लाइसेंस होना चाहिए, जो दवाई की दुकान वाले के पास होता है। आप कोई भी एलोपैथी की दवा जाके देखेंगे, बोर्ड पे लिखा होता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, यानी उसके पास केमिस्ट का लाइसेंस होता है दवा बेचने का। हर आदमी दवा नहीं बेच सकता। जिस आदमी के पास केमिस्ट या ड्रगिस्ट का लाइसेंस होता है वही मेडिकल दवाइयों को बेच सकता है। तो अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर गैनोडर्मा है, किसी प्रोडक्ट के अंदर अगर माका रूट है, तो उसको बेचने के लिए
ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बातें कल आज कभी कोई मुझसे पूछ रहा है, कल आपसे भी लोग पूछेंगे, क्योंकि अच्छी चीज लोग नहीं पूछते। लोग ये नहीं पूछते कि आपके प्रोडक्ट की टेस्टिमनी इतनी शानदार क्यों है। लोग ये नहीं पूछते कि आपका प्रोडक्ट मिराकल की तरह कैसे काम करता है। लोग ये नहीं पूछते कि आपका नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो अद्वितीय है। लोग ये अच्छी बातें नहीं करते ना। लोगों का स्वभाव तो मक्खियों की तरह होता है, वो सारी चीजें छोड़कर कमियों पे ही ध्यान केंद्रित करने की बात करते हैं। ये अलग बात है कि हमारे पास कमियां भी नहीं है। जिन चीजों को वो कमियां बताते हैं वो भी एक्चुअली हमारे इम्प्रोवाइजेशन का एक पार्ट होती है ना। अभी 2 दिन पहले हमारे डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि कंपनी का विजन 100 सालों तक लेकर चल रहे हैं। हम 10-15 सालों के लिए नहीं आए हैं। हमारा विजन है कि हम 100 सालों तक बिजनेस करेंगे और इंडस्ट्री को रूल करने के लिए आए हैं। अब इस बात को प्रमाण कैसे किया जाए? हर आदमी अपनी तारीफ करता है। इस बात को प्रमाणित ऐसे किया जाता है कि रेनेटस के जितने ऑफिसेज है, कंपनी के ओन्ड ऑफिस है, कंपनी के परचेज किए हुए ऑफिस है, कौन सी कंपनी करोड़ों रुपए लगाकर पूरे इंडिया में ऑफिसेज खोलती है ना। ये इस बात का दर्शाता है कि कंपनी को 100 सालों तक काम करना है। डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर कहते हैं कि किराए के ऑफिस में 100 साल कैसे काम होगा। जब हमने तय कर लिया है कि हमें 100 साल तक काम करना है, तो हमारे एस्टैब्लिशमेंट, हमारे ऑफिसेज हमारे खुद के होने चाहिए ना। मैं आपको बता दूं, इंडिया में बहुत जल्दी बहुत सारी जगहों पे ऑफिसेज खुलने जा रही है, और जहां भी ऑफिसेज खुलेगी वो हमारे रेनेटस वेलनेस की अपनी प्रॉपर्टी होगी, अपना खुद का परचेज्ड ऑफिस होगा, है ना। हर जगह पे बड़े और छोटे लेवल पे लोग काम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की दिक्कत यही है कि यहाँ पे बहुत सारी झोला छाप कंपनियां आ जाती हैं। झोला छाप कंपनी समझते हैं आप? झोला छाप कंपनी उसको बोलते हैं कि किराए का एक कमरा ले लेते हैं, उसमें 2-4 टेबल डाल दे, 2 कंप्यूटर लगा देंगे, 10,000 के 2 एम्प्लॉय बैठा देंगे और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल देंगे और बन जाती है उनकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। वो कहते हैं कि आओ बने करोड़पति, मैं करोड़पति, तू भी करोड़पति, है ना। और उसके बाद कहते हैं कि हम 20% का बाइनरी देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, और 2 साल बाद कंपनी डब्बा गोल करके निकल लेती है। और ऐसे लोग इंडस्ट्री को बदनाम कर देते हैं। कंपनी खोलना बड़ी बात नहीं है। कंपनी की बात है, कंपनी के प्रोडक्ट्स को लॉन्ग टर्म पर लेके जाना बड़ी बात है। कहते हैं ना, पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। फ्लूक में तो एक बार कोई भी कमा जाता है। तो कंपनी खोलना बड़ी बात नहीं होती दोस्त, कंपनी चलाना बड़ी बात होती है ना। वो कहते हैं, किसी से, एक आदमी से किसी ने पूछा कि क्या करते हो, तो उसने कहा ये टिम्बर मर्चेंट हो। टिम्बर मर्चेंट समझते हैं आप? लकड़ी के बड़े व्यापारी को टिम्बर मर्चेंट कहते हैं। लकड़ी को इंग्लिश में टिम्बर कहते हैं, और उसके जो बड़े व्यापारी होते हैं, छोटे व्यापारी को बिजनेसमैन कहते हैं, और बड़े व्यापारी को मर्चेंट कहते हैं। तो जो लकड़ियों का बड़ा कारोबार करते हैं उनको टिम्बर मर्चेंट कहा जाता है। तो किसी से पूछा किसी ने कि आप क्या करते हो, तो उसने कहा जी टिम्बर मर्चेंट है। तो उसने बड़े रेस्पेक्ट के साथ पूछा, सर आपकी दुकान कहाँ पर है? तो उसने बोला कि सर मैं स्टेशन पे दातुन बेचता हूँ। जी हाँ दोस्त, स्टेशन पे जो दातुन बेचता है ना, वो भी लकड़ी ही बेच रहा होता है, और वो उसका खुद का व्यवसाय होता है। लेकिन अगर कोई दातून बेचने वाला अपनी तुलना टिम्बर मर्चेंट से करे तो फिर हंसी का पात्र बन जाता है। ठीक इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में कुछ लोग ऐसा काम करते हैं, 2-4-5 लाख रुपए लगाकर एक किराए की कोठरी में 2 टेबल 2 कंप्यूटर लगाकर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोलने का दावा करते हैं। ऐसा नहीं होता सर। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक बड़ा बिजनेस है। इसमें आपका विजन नजर आता है। आज रेनेटस वेलनेस की जितनी ऑफिसेज हैं वो करोड़ों रुपए के ऑफिसेज खरीदे हुए हैं। ये काम कंपनी किराए के कमरे से भी कर सकती थी, लेकिन कंपनी का विजन ऐसा नहीं। हमारा विजन लोगों से पैसा लेना नहीं, हमारा विजन पैसा इन्वेस्ट करना। कंपनी का एक प्रोडक्ट से भी बिजनेस चल रहा था, लेकिन कंपनी ने बाद में 9 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। 9 प्रोडक्ट से भी बिजनेस रन ही कर रहा था ना। प्रॉफिट में कंपनी ऑलरेडी 700-800 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। फिर कंपनी ने अपने पास से करोड़ों रुपए लगाकर फिर 30 प्रोडक्ट लॉन्च कर रही। क्या दर्शाता है इस बातों को? मेरी बात पे यकीन मत कीजिए। एक कंपनी जो एक प्रोडक्ट के साथ आई थी और सक्सेसफुली चल रही थी, कंपनी को फिर पैसे इन्वेस्ट करके 9 प्रोडक्ट लाने की क्या जरूरत थी? कंपनी तो प्रॉफिट में चल ही रही थी, लोग एक ही प्रोडक्ट में बिजनेस कर ही रहे थे। लेकिन कंपनी का विजन बड़ा था। कंपनी ने फिर करोड़ों रुपए अपने R&D में इन्वेस्ट किए
इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने 9 प्रोडक्ट लेके आए और 8 प्रोडक्ट हम लेकर आए। हमने अपना टूथपेस्ट लॉन्च किया, हमने अपना शैम्पू लॉन्च किया, हमारा एसेंस प्रो लॉन्च किया, हमने अपना इम्यूसेंस लॉन्च किया, काढ़ायु लॉन्च किया। कंपनी ने 9 प्रोडक्ट के साथ कंपनी रन करने लगी। 9 प्रोडक्ट के साथ भी कंपनी 700-800 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है ऑलरेडी। उसके बावजूद मैं आपको बताऊं, एक-एक रिसर्च में, एक-एक R&D में 50-50 लाख रुपए खर्च हुए और उसके बाद कंपनी फिर नए 30 प्रोडक्ट के साथ आ रही है। कंपनी इतने पैसे खुद इन्वेस्ट कर रही है। प्रोडक्ट तो बाद में आएंगे, प्रोडक्ट तो बाद में बिकेंगे, प्रोडक्ट का प्राइसिंग बाद में मेकअप होगा, पहले तो कंपनी के पैसे लगे हैं। कंपनी 50-50 लाख रुपए R&D पे खर्च करती है, तब एक प्रोडक्ट बनता है और कंपनी 30 नए प्रोडक्ट के साथ आ रही है। इस बात को दर्शाता है कि कंपनी का विजन और कंपनी का मिशन कितना बड़ा है, कंपनी कितना आगे तक जाने का सोच रही है। हम यहाँ 2, 4, 5 साल के लिए नहीं आए दोस्त, हम यहाँ टिकने के लिए आए हैं, अगले 100 सालों तक इंडस्ट्री को रूल करने के लिए आए हैं। हमने देर शुरू जरूर किया। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मार्केट में जी 15 साल पुरानी कंपनी है, 25 साल पुरानी कंपनी है, होंगे, जरूर है। हमने देर शुरू किया है, लेकिन देर से पहुंचेंगे नहीं, टॉप पे हम ही पहुंचेंगे सर। हमने देर से शुरू किया है, हम 5.5 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन देर से पहुंचेंगे नहीं। आने वाले 2-3 साल के अंदर आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इंडिया की नंबर 1 कंपनी, अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो नंबर 1 कंपनी इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ एथिक्स रेनेटस वेलनेस ही होगी। और हम सिर्फ इन टर्म्स ऑफ सेल की बात नहीं करते कि हमने कितने करोड़ का टर्नओवर कर लिया, कितने करोड़ का सेल कर लिया। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, द मोस्ट एथिकल कंपनी रेनेटस वेलनेस बन के उभरेगी। इस बात को तारीख नोट कर लीजिएगा। 10 फरवरी 2024 को मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये कह रहा हूं, ये बातें याद कर लीजिएगा, ये तारीख बन जाएंगे, है ना। मैं भी यही हूँ, आप भी यही है, आने वाली नस्लें भी देखेंगे कि रेनेटस वेलनेस क्या थी और क्या बन गई। और रेनेटस वेलनेस से जुड़े हुए जो लोग आज टिके हुए हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से गौर से सुनिएगा, मेरी बात गांठ बांध लीजिए। अगले 1 साल तक अगर आप इस कंपनी के साथ टिक गए ना सर, आप 1 साल के बाद दुआ देंगे इस कंपनी को, इस मैनेजमेंट को कि उन्होंने आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आप दुआ देंगे कंपनी को, दुआ देंगे डॉक्टर सुब्रतो दत्ता को, दुआ देंगे हमारे मैनेजमेंट को कि आपकी जिंदगी क्या थी और क्या से क्या बनाकर रख दिया आपको। आपकी जिंदगी परिवर्तित कर देंगे हम सर। शर्त यह है कि आप कंपनी के साथ पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत, पूरी कन्विक्शन के साथ जुड़े रहिए, है ना। कंपनी हर वो चीज आपको देने की क्षमता रखती है, हर वो चीज आप यहां से पा सकते हैं जो कभी आपने अपने ख्वाब ख्याल में सोचा होगा। आप एक कदम तो चलिए, कंपनी 99 कदम आपकी तरफ चलने के लिए तैयार है, बशर्ते आप अपने हिस्से की ईमानदारी दिखाएं। हम अपने हिस्से की ईमानदारी हमेशा दिखाते रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। आप ईमानदार रहिए और हमारे प्रति ईमानदार रहने की जरूरत नहीं है, आप अपने प्रति ईमानदार रहिए सर, क्योंकि सफलता किसी एक जगह पर टिक कर ही काम करने पर आती है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस माय डियर फ्रेंड्स। एक जगह टिके रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, सपोर्ट सिस्टम रहेगा, आप कोई कारण नहीं कि सफल नहीं हो सकते। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि कुछ हमारी कंपनी के आदरणीय लोग जो हमारी कंपनी से पैसा कमाकर चले गए, वो उसको कहीं से विचार आता है कि वो कहीं अपनी कंपनी खोल लें और लोगों को जाकर आप प्रेरित करते हैं कि हमारी कंपनी में आ जाओ। किसी ने मेरे से पूछा कि सर हम ऐसा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्या करें। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, मैं आपसे भी, मेरा सवाल आप सभी दोस्तों तक है जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कि मान लीजिए मैं और आप किसी दावत में खाने के लिए गए। जी हाँ, आप ही से बात कर रहा हूं। मान लीजिए कि मैं और आप किसी दावत में खाने के लिए गए और जाते ही मैंने पेट भरकर खा लिया और आपने अभी खाना शुरू भी नहीं किया, और मैं आपको बोलूं कि वापस चलो, तो कैसा लगेगा? ये ठीक है क्या? आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने कहा कि मैं और आप कहीं खाने पर दावत पर गए, जाते ही मैंने तो भर पेट खाना खा लिया और आपको खाली पेट ही वापस चलने के लिए इंसिस्ट कर रहा हूं कि चलो 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 चलो, हो गया, चलो कहीं और खाएंगे, अब यहाँ नहीं कहीं और खाएंगे, चलो चलो। ये सही है क्या? आपको कैसा लगेगा सर? तो कुछ लोग तो ऐसा ही कर रहे हैं ना आपके साथ। उन्होंने रेनेटस वेलनेस में भरपेट खाना खा लिया, अपना पेट तो भर लिया, आपका बिजनेस हुआ अभी शुरू, आपने अभी खाना शुरू नहीं किया, आपने तो अभी प्लेट ही पकड़ी है, अब वो आपको यहाँ से खींच रहे हैं कि नहीं चलो अब कहीं और खाएंगे। तो उनको कहिए कि सर कम से कम मेरे को भी खाने दो, ये तो गड़बड़ है सर। आप भरपेट खाना खा लिए, हमको भी खाने दो सर। जितना खाना आपने खाया है उतना हमको भी खाने दो पहले, उसके बाद फिर कहीं और चलेंगे, देखा जाएगा, लेकिन पहले उतना खाना तो
खाने दो, आपने अपना पेट भर लिया, हमको भूखा ही खींच रहे हो, ये कौन सी बात हुई सर? दिखाओ पे मत जाइए सर, अपनी अकल लगाइए। दौड़ बराबरी की होनी चाहिए ना। एक असफल आदमी को बोलेगा कि चलो दोनों मिलकर कुछ काम करते हैं तो समझ में आता है। कहते हैं घायल की गति घायल जाने। लेकिन एक आदमी ने अपना पेट भर लिया, दूसरे को भूखा ही खींच रहा है उसको कह रहा है कि यहाँ खाना ठीक नहीं है, चलो कहीं और खाएंगे। ऐसा नहीं होता सर। ऐसे लोग अपना पेट तो भर लेते हैं और उनके चक्कर में जो जाते हैं बेचारा भूखा मर जाता है ना। तो ऐसे लोग कभी अगर आपको अप्रोच करें तो उनको यही बोलिए कि सर दावत में बाकी, दावत अभी चल रही है, दावत बाकी है, आपने अपना पेट भर लिया है, आप घर जा रहे हैं, जाइए, मुझे तो खाने दीजिए सर। जो पकवान आपने खाए, जिन स्वादिष्ट व्यंजनों का आपने लुत्फ उठाया, मुझे भी खा लेने दो, मुझे भी पेट भर लेने दो, फिर चलेंगे कहीं। आप खा लिए हो, आप मुझे भूखा ही खींच रहे हो यार, ये कौन सी बात है ना। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा सर, इनका पेट भरा हुआ है, इनके चक्कर में जाएंगे तो ये तो अपने घर जाकर सो जाएंगे, आपको फिर भूखे पेट ही सोना पड़ेगा, है ना। ऐसा मत कीजिए। आप जहां हैं आप बेहतर है, आप हिंदुस्तान की सबसे सेफेस्ट कंपनी में है, आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। कंपनी ऑलरेडी 5.5 सालों से सक्सेसफुली रन कर चुकी है, अपना ब्रेक इवन पॉइंट टच कर चुकी है। कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इस कंपनी में आपका भविष्य सुरक्षित है। अगले साल 2 साल अगर आप यहाँ जम के मेहनत कर लेंगे ईमानदारी के साथ, कोई कारण नहीं कि आपका पेट भी भर जाएगा। जितनी भूख है आपकी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, आपकी जितनी भूख है उससे ज्यादा मिलेगा आपको। आपको इतना मिलेगा कि आपका पेट तो भर ही जाएगा, आप और भूखे लोगों को खिला सकते हैं। कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अब कुछ लोग इस बात को बड़ा नेगेटिव तौर पर लेते हैं, कहते हैं कि इतने थोड़े से क्या होगा, कि साईं से भगवान से बस इतना ही मांग रहे हैं कि जिसमें हमारा परिवार का पेट भर जाए और हमारे दरवाजे पे कोई भूखा साधु आ जाए तो उसको भी भोजन दे दें। डायरेक्ट सेलिंग में तो आप बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, कहते हैं मर्सिडीज खरीदेंगे, घोड़ा गाड़ी बंदूक बुलडोजर खरीदेंगे, फिर ये थोड़ा सा सपना क्यों देखें। मैंने कहा यही सोच का फर्क है। दोहा ये कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। और हम सनातन धर्म से आते हैं सर, हमारे सनातन धर्म में हमें सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा वसुधा ही हमारा कुटुंब है, पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। तो सोचिए हमारा परिवार कितना बड़ा है और हम भगवान से ये मांग रहे हैं कि भगवान साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, जाकि पूरी पृथ्वी का कुटुंब को मैं खिला सकूं, इतनी क्षमता मुझे दीजिए। बातों के भेद को समझिएगा सर। हम सनातन से आते हैं, हमें सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को निभाते हैं हम। पूरी वसुधा, पूरी धरती ही हमारा परिवार है, पूरी दुनिया के लोग हमारे ही परिवार के लोग हैं। तो हम भगवान से इतना ही तो मांग रहे हैं कि इतना दे दीजिए भगवान की मेरे पूरे परिवार को मैं खिला सकूं। और इसके बाद अगर कोई साधु भूखा बच जाता है तो भी हमारे दरवाजे से भूखा ना जाए। तो इस बातों को समझिएगा सर। हम रेनेटस वेलनेस में हम इसी बात वाक्य के साथ चलते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। इतना दीजिए सर कि कोई परिवार, कहीं कोई हमारे नजर में भूखा ना रहे। कितने लोगों तक हमारी वजह से कितने परिवारों में खाना पहुंचेगा, हमारी वजह से कितने परिवार के लोगों की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हमारी वजह से कितने घरों में स्वास्थ्य और समृद्धि चली जाएगी, कि कहीं किसी बेचारे को रेनेटस नोवा की जरूरत होगी, कहीं किसी इंसान को एम्यूजेंट की जरूरत होगी। कितना शानदार हो कि उसके दरवाजे का कॉल बेल बजे और आपके द्वारा उसके घर में एक एम्यूजेंट का पैकेट दिया जाए, आपके द्वारा एक रेनेटस नोवा, एक कढ़ाई उसके घर तक पहुंचा दिया जाए और उनको स्वास्थ्य लाभ हो जाए। और बदले में क्या मिलेगा जानते हैं आपको? पैसे तो मिलते ही मिलते हैं। हमारा ये बिजनेस दुआओं का बिजनेस है। जब आपके द्वारा दिए गए प्रोडक्ट से लोगों के स्वास्थ्य में लाभ होता है तो लोग आपको दुआएं देते हैं सर, और ये दुआएं ऊपर काम आती हैं। पैसे जो आप कमाते हैं वो तो इस धरती पे काम आ ही जाते हैं, लेकिन एक न एक दिन मैं और आप हम इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे, है ना। ये बात कभी गलत नहीं होगी सर, ये बात हमेशा सही हो जाती है कि एक दिन मैं और आप इस दुनिया को, धरती को छोड़कर चले जाएंगे। और कहते हैं कि उस लोक में हमारी दुआएं काम आती। जितने हमने दुआएं कमाई है ना, जितने लोगों ने हमें दुआएं दी है, वो दुआएं हमारे उस वहां काम आती है। वहां की करेंसी है सर, वहां या रुपया रुपया नहीं चलता, वहां पे दुआएं चलती है। तो रेनेटस वेलनेस एक ऐसा व्यवसाय है जहां आप रुपए के साथ दुआएं भी कमाते हैं। दोनों लोगों में कमाई होती है। इस लोक में रुपए से काम चलता है, उस लोक में दुआएं काम आती है सर।
इस बिजनेस को पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत से कीजिएगा सर। एक बड़े एस्पेक्ट से इस बिजनेस को देखने की कोशिश कीजिए। ये कोई वो चिंदी चोरी वाला बिजनेस नहीं है सर। लोग डायरेक्ट सेलिंग को चिंदी चोर टाइप देखते हैं कि हम बने, तुम बने, हमारे दो, तुम्हारे दो, सबके दो, सब बने करोड़पति। ये हम दो हमारे दो का बिजनेस नहीं है सर। ये एक शानदार बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल में इतना पावर है, ये आपको एम्पावर करती है कि आप एक पूरे देश की बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं। आपको ये एम्पावर करती है कि आप 10,000 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आपको ये एम्पावर करती है आप 1 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और आज आपके और मेरे देश की सबसे बड़ी कंसर्न ही अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं और आप हिंदुस्तान के वासी हैं। हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी। सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट। और आज आपके पास मौका है कि अगर आप रेडिटस वेलनेस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप अपने ही जैसे काबिल लोगों को, विजनरी लोगों को, जिनके सपने बड़े हैं, उनको आप इस बिजनेस में लाकर उनको रोजगार दे सकते हैं, है ना। आज बीटेक की डिग्री वाला बेचारा चपरासी की नौकरी में लाइन लगाता है। ऐसे हजारों न्यूज आपने देखे होंगे। कहीं पे अगर ग्रुप डी की चपरासी की नौकरी की वैकेंसी निकली है तो उसमें बेचारा बीटेक किया हुआ बच्चा आवेदन कर रहा होता है। पेपर में न्यूज आते हैं, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। जिस बेचारे बच्चे ने मेहनत करी होगी, पढ़ाई करी होगी, इंजीनियरिंग करी होगी, बीटेक किया होगा, और लास्ट में जब उसे बेरोजगारी मिलती है तो थक हार कर बेचारा चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करता है और वो भी उसे नहीं मिलती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए। लोग मुझसे बोलते हैं कि ये तो गलत व्यवसाय है, लोगों को जोड़ने का व्यवसाय। मैं बोलता हूँ जिस देश में बीटेक की नौकरी वाले लड़के को नौकरी नहीं मिले, जिस देश में 90 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं, जिस देश में बेरोजगारी इतनी चरम पर है, उस देश में डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर। मैं आपकी बात नहीं करता। अगर आप प्रिविलेज्ड हैं, अगर आप अच्छे परिवार से आते हैं, अगर आपने एक्सट्रीम एजुकेशन लिया है, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पायलट हो गए हैं, तो आपकी बात नहीं करता। लेकिन उस बेचारे का क्या, जो जिसने बेचारे ने किसी गरीब परिवार में जन्म लिया होगा, जिसने किसी मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया होगा, जो बेचारा किसी फाइनेंशियल चैलेंज की वजह से पढ़ नहीं पाया होगा, किसी कारणवश उसके पास कोई कैपिटल नहीं होगा तो वो कोई व्यवसाय नहीं कर पाया होगा, क्या उसके सपने पूरे नहीं होने चाहिए? क्या उसकी जिंदगी बेहतर नहीं होनी चाहिए? जिंदगी भर बेचारा लुटा पिटा ही घूमता रहेगा क्या? जिंदगी भर 5-10 हजार की नौकरी करता रहेगा? उस बेचारे को डायरेक्ट सेलिंग एक उम्मीद की किरण देती है। उस बेचारे को रेडिटस वेलनेस एक उम्मीद की किरण देती है कि आओ तुम भी कुछ कर सकते हो यार। तुमने गरीबी में जन्म लिया है, यहाँ तुम्हारा कोई जोर नहीं था, लेकिन ईमानदारी के साथ अगर रेडिटस वेलनेस में काम करोगे तो मरोगे गरीब नहीं, ये चैलेंज है। आप कहाँ पैदा होते हैं इस पे आपका कोई जोर नहीं होता सर, लेकिन आप कैसे मरते हैं इस पे हमारी जोर होता है। अगर मैं गरीब पैदा हुआ इस पे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन गरीब मरना नहीं चाहिए यार। क्या हुआ कि आपको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला? क्या हुआ कि आपको बिजनेस करने का मौका नहीं मिला? क्या हुआ कि आपने एक्सट्रीम एजुकेशन नहीं लिया? क्या हुआ कि आप समाज के निचले तबके से आते हैं? आज मौका सबके पास है। और मजेदार बात है, ये मौका हमारे पिछली पीढ़ियों के पास नहीं था। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, उनके पिताजी, उनके पास डायरेक्ट सेलिंग का मौका नहीं था। वो जो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन आज मौका आपके पास है। आज आपके पास डायरेक्ट सेलिंग का मौका है और आप चाहें तो आप अपनी पीढ़ी के, अपने खानदान के वो इंसान बन सकते हैं जो जिम्मेदारी उठाकर आपके खानदान को गरीबी की रेखा से हमेशा के लिए निकाल देगा। मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, जो भी लोग गरीब अमीर हुए हैं ना, आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देखिए, चाहे वो टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स, कोई भी हो, ये सारे लोग हमेशा से अमीर नहीं थे। ये गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, लेकिन हर खानदान में, हर पीढ़ी में एक कोई शख्स ऐसा आता है जो जिम्मेदारी उठाता है और अपने उस खानदान को गरीबी की रेखा से, गरीबी की जंजीरों से हमेशा के लिए निकाल देता है। चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे वो जमशेदजी टाटा हो, चाहे वो अजीम प्रेम जी हो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, है ना, चाहे वो बिल गेट्स हो। तो हमारे पहले की पीढ़ियों के पास ये मौका नहीं था सर। उनके पास डायरेक्ट सेलिंग नहीं था। जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। जिस बेहतर तरीके से वो हमारी परवरिश कर सकते थे उन्होंने हमारी परवरिश की, हमें काबिल इंसान बनाया। आज मौका हमारे पास है, आज मौका आपके पास डायरेक्ट सेलिंग है, आपके पास सुनहरा दौर है, आपके पास रेडिटस वेलनेस है। थोड़ी सी मेहनत कर देंगे ना सर, तो आपके आने वाली पीढ़ियों को कम से कम पैसे की तकलीफ तो कभी नहीं होगी, है ना।
ये डिसाइड आपको करना है कि आप लोगों की बातों में आते हैं, भ्रामक बातों में आते हैं, कंफ्यूजन में आते हैं, या सारी चीजों को दरकिनार करके साल 2 साल 3 साल जी तोड़ो मेहनत करना चाहते हैं। साल 2 साल अगर आपने मेहनत कर दी ना सर, आपकी अपनी जिंदगी तो शानदार होती ही होती है। आप अपने बच्चों को एक शानदार जिंदगी का तोहफा देकर चाहते हैं कि कम से कम आने वाली नस्लों को पैसे की दिक्कत तो नहीं आएगी, है ना। जो दिक्कतें, जो चैलेंजेस हमने अपने बचपन में झेली, जो तकलीफें हमने देखी, क्या आप अपने बच्चों को देकर जाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि जो चैलेंजेस आपने फेस करी, जो तकलीफें, जो संघर्ष आपने किए, वो अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं क्या? अगर नहीं तो मौका आज आपके पास है। आज रेनेटस वेलनेस आपके पास है। बहानेबाजी छोड़िए। इस काम को नहीं करने के 1000 तरीके आपको लोग बता देंगे। इस काम को नहीं करने के 1000 वजह लोग आपको मार्केट में बता देंगे। इस काम को क्यों करना है, ये एक वजह आपको तलाशनी है आज, है ना। काम को क्यों नहीं करना है, ये तो 1000 वजह लोग रास्ते में जाइए आपको बता देंगे, और इस काम को आप छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग इस काम को छोड़ देते हैं, कंपनी का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ती। लेकिन जो लोग छोड़कर चले जाते हैं ना, उनकी जिंदगी फिर अंधकार में चली जाती है। तो लोग, मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूं कि लोगों की बातों में मत आइए सर, है ना। आपके पहले की पीढ़ियों को यह मौका नहीं मिला था, आज मौका आपके पास है। ईमानदारी के साथ 2 साल मेहनत करेंगे ना सर, तो जिंदगी में पैसे की किल्लत कभी नहीं आएगी। और ये एक पैसिव अर्निंग का प्लेटफॉर्म है। आप ये बिजनेस अपने आने वाले नस्लों को लीगेसी के तौर पर देकर जा सकते हैं कि जो संघर्ष आपने किया, जो तकलीफें आपने झेली, वो कम से कम आपके बच्चों को नहीं होनी चाहिए, है ना। अपनी अकल लगाइए, लोगों की बात पे मत जाइए। आप गोल्डन पीरियड में है डायरेक्ट सेलिंग के। 2025 तक एस्टिमेटेड है कि डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन पीरियड इंडिया में आने वाला है, और 2024 फरवरी को मैं और आप बातें कर रहे हैं। अगले साल 1.5 साल के अंदर में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन पीरियड है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके बारे में संज्ञान ले रही है, गवर्नमेंट नियम लेकर आ रही है। जितनी जो झोला छाप पूंजी टाइप कंपनियां है ना, ये अपने आप बंद हो जाएंगी, ये सर्वाइव नहीं करेंगी सर। जिस तरह कुकुरमुत्ते की तरह ये कंपनियां उग रही है ना, उसी तरह कुकुरमुत्ते की तरह ये कंपनियां गायब भी हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी। जो एथिकल कंपनियां हैं वो ही सरवाइव करेंगी। गवर्नमेंट के नजर में जो लोग एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लीगल काम कर रहे हैं, वही कंपनियां रह जाएंगी। और जो कुकुरमुत्ते की तरह हर तीसरे दिन नई कंपनी आती है, सारी कंपनियां चली जाएंगी सर। और जब ये सारी कंपनियां चली जाएंगी, तब हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन पीरियड होगा। लोग खुद अप्रोच करके लोग आपसे जुड़ेंगे। सुनने में अतिशयोक्ति लगती होगी, आपको लगता होगा क्या बातें कर रहे हैं सर, लोग खुद आकर जुड़ेंगे। हाँ, लोग खुद आकर जुड़ेंगे। माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़कर आपके पास लेकर आएंगे कि जी इनको भी डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनाना है, इनको भी अपने साथ जोड़ लीजिए, इनको भी हेल्थ एंड अवेयरनेस वेलनेस इंडस्ट्री में मेहनत करनी है ना, इनको भी अपने साथ जोड़ लीजिए। ये समय आएगा, मेरी बात याद रखिएगा। जब मोबाइल फोन आया था ना, तो लोगों ने कहा कि यार एक ऐसा फोन आया है कि जो घर के बाहर भी लेके बात कर सकते हैं। तो लोगों ने बोला ऐसा नहीं हो सकता। जब मल्टीमीडिया का दौर आया, तो लोगों ने कहा कि मोबाइल में ना अब आदमी जो जिससे बात करते हैं उसका शक्ल दिखेगा, हम एक दूसरे को वीडियो कॉल में बात कर पाएंगे। लोगों ने कहा ऐसे थोड़ी होगा। लेकिन ये सारी चीजें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरी बात पे याद रखिए, मेरी बात गांठ बांध लीजिए। मैं कह रहा हूं कि 2 साल के अंदर ऐसा दौर आएगा कि लोग अपने बच्चों को लेकर आपके पास आएंगे, बोलेंगे इनको डायरेक्ट सेलिंग में लेकर आ जाइए सर, इनको अपने साथ जोड़ लीजिए, इनको भी बिजनेस करना है, इनको भी करियर बनाना है। ये दिन आप देखेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी गोल्डन पीरियड आने वाला है। ये सारी अनएथिकल कुकुरमुत्ता कंपनियां जो है ना, ये सारी खत्म हो जाएंगी। जो सिर्फ एथिकल कंपनियां रहेंगी, वही कंपनियां सर्वाइव करेंगी। और 140 करोड़ देश में जहां 90 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं तो रोजगार चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो उन्हें भी करियर बनाना ही है ना। तो जब वो करियर बनाने लगेंगे, जब उनको करियर बनाने की जरूरत आएगी, तो उनको डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा व्यवसाय कहाँ मिलेगा, जहां पैसे भी मिलते हैं, दुआएं भी मिलती है, पैसिव अर्निंग भी होती है। आप अपनी आने वाली नस्लों को लेगेसी के तौर पे ये बिजनेस देकर जा सकते हैं, है ना। गुडनेस ही गुडनेस है सर, गुडनेस ही गुडनेस है। तो बस ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं आज यूं ही अचानक से, ये अनस्क्रिप्टेड बातें हैं। आज मेरा सेशन नहीं था बात करने का। आज मेरा सेशन होता तो मैं स्लाइड पे आपको कोई ट्रेनिंग दे रहा होता, मेरा सेशन होता तो मैं कुछ आपको सॉफ्ट स्किल डेवलप करने की चीजें बता रहा होता,
मेरा सेशन होता तो शायद मैं आपको बिजनेस डेवलपमेंट के टूल्स बता रहा होता, लेकिन कभी कभी वो आपस में बातें करने का दिन होता है। आज वो दिन है बातें करने का। आज मेरा ट्रेनिंग का सेशन नहीं था, इसलिए ये सारी दिल की बातें हो रही है। अनस्क्रिप्टेड है यार, इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसके अंदर कोई सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपके साथ वी ऑल आर फैमिली, जैसा डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर हमेशा कहते हैं कि रेंटस कोई बिजनेस नहीं है, रेंटस एक परिवार है यार। हम सारे लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से दिल के रास्ते जुड़े हुए हैं, है ना। हम सारे एक दूसरे के परिवार के सदस्य हैं। तो कभी कभी ऐसा मौका आता है ना कि परिवार के सदस्य साथ में बैठते हैं और दिल की बातें करते हैं। उस दिन कोई दिखावा नहीं होता, कोई छलावा नहीं होता, लोग साथ में बैठकर बस मन की